स्वर्गलोक में जाकर के वहां पर देखा तो अद्भुत दृश्य है। स्वर्ग की रचना को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वर्ग की अद्भुत रचना है जिसको भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से रचा। आपकी द्वारकापुरी, लंकापुरी, अमरावती, स्वर्ग, तमाम रचनाएं प्रभु ने स्वयं आकर के किया और उसकी रचना को देख करके पर तूने इंद्र से पूछा कि इसको किसने बनाया है। जैसे आपके वहां अगर कोई मेहमान आ जाए और बहुत अच्छा आपके घर की कोई ऐसी चीज बनी हुई है जिसकी कलाक्रांति अलग है, तो उसको जब मेहमान देखता है या आप कहीं जाते कहीं पर कुछ बना देखते हैं तो उनसे पूछते कि इसको किसने तैयार किया, किस मिस्त्री ने तैयार किया, कौन था शिल्पकार जिसने इसको तैयार किया। तो ऐसे राजा पत्तों ने पूछा तो इंद्र ने कहा कि इसको भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से इसका निर्माण किया है। राजा पत्तों ने वहां से आने के बाद में भगवान की तपस्या करने लगे। भगवान विश्वकर्मा की खूब तपस्या किया और काफी समय के उपरांत भगवान की कृपा हुई, राजा पत्तों के सामने प्रकट हुए। अद्भुत शरीर है इनका, हंस पे सवार है। प्रभु विश्वकर्मा जब राजा पत्तों के पास आए तो हंस के ऊपर सवारी की, हंस के ऊपर सवार और गज की भी सवारी, और दोनों का महत्व निकलता है कि भगवान हंस की सवारी पर सवार होकर के इसलिए प्रभु के पास में आए कि आपको भगवान की प्राप्ति जब ही होगी जब आप हंस की तरह बनेंगे। हंस कैसा होता है? एकदम साफ होता है, श्वेत होता है, कहीं पर कोई दाग होता है उसके ऊपर कुछ नहीं, कोई रंग उसका चिन्ह कुछ नहीं, एकदम सफेद होता है, श्वेत होता है। और खाता क्या है? मोती खाता है, दूध को पीता है। तो भगवान कैसे मिलेंगे? जब हंस की तरह आप अपने मन को बनाएंगे, हंस की तरह आप रहेंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनको भगवान यहाँ से बताते हैं। मानो कि हम लोगों को बताना चाहते हैं भगवान विश्वकर्मा कि मैं उसी को मिलता हूँ जो हंस की भांति हो जाता है, मोती चुगता है, दूध को खाता, मीट मछली दारू शराब अंडा, लोगों के साथ में छल कपट बेईमानी करने वाले व्यक्ति के पास वहां कभी नहीं जाता। मैं उसी को मिलता हूँ जो हंस की तरह होता है, किसी प्रकार का कोई दोष कोई अवगुण उसके अंदर ना रह जाए। भगवान की कृपा उसके ऊपर साक्षात हो जाती है। हंस की सवारी पर अरूढ़ होकर के भगवान विश्वकर्मा वहां पधारे। कंधे पर यज्ञोपवीत है, अद्भुत छवि है, 4 भुजाएं और चारों भुजाओं में यंत्र नापने वाले यंत्र है, मापक यंत्र है उनके हाथ में, डोरी है, कमंडल है और वेद एक पुस्तक धारण किए हुए। उनके शरीर की अद्भुत तेजोमयी करोड़ों किरणों के समान, करोड़ों सूर्य की किरणों के समान चारों तरफ से प्रकाश प्रभु के रोम रोम में ज्वलायमान सूर्य जैसे विकास कर रहे हो। सूत जी महाराज कहते हैं जैसे राजा पत्तों ने देखा, उनके गुरुओं ने, उनके साथ में ऋषिगण थे, उन्होंने देखा, सभी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में बहुत प्रसन्न हुए। स्त्रियां की सिंहासन पर बैठाला, चरणों को पखारा, चरण पखारने के बाद में नैवेद्य किया, वस्त्र किया, तर्पण करने के बाद नैवेद्य अर्पण किया भगवान को। साक्षात भगवान का दर्शन करके राजा पत्तू बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन सूत जी महाराज कहते कि ये जो रूप जो भगवान का आया है इनके सामने, राजा पत्तू को जिस रूप में आए हैं वह भौमादेव के नाम, भौमादेव विश्वकर्मा आए थे। विराट विश्वकर्मा पंचमुखी भगवान विश्वकर्मा नहीं, अपना दूसरा स्वरूप राजा पत्तू के सामने जो भौमादेव के नाम से उनका दूसरा रूप जाना जाता, उस रूप से राजा पत्तू के सामने आए।
उनको बैठा करके राजा वस्त्र इत्यादि अर्पण करने के बाद में उसके बाद में हाथों को जोड़कर समस्त ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए और प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु का गुणगान गाते हुए श्री विश्वकर्मा भगवान की कहने लगे राजा बच्चों हेलो हेलो और तेरी ऊंची है जग में शान हो तेरी ऊंची है जग में शान जय हो विश्वकर्मा भगवान जय हो विश्वकर्मा भगवान जय हो भगवान हो तेरी ऊंची है जग में शान तेरी ऊंची है जग शिव को त्रिशूल दिया विष्णु को सुदर्शन शिव को त्रिशूल दिया विष्णु को सुदर्शन दुर्गा मैया को के खड़ग किया परसन दुर्गा मैया को खड़ग किया परसन वज्र इंद्र राजा को ब्रह्मा को कमंडल वज्र इंद्र राजा को ब्रह्मा को कमंडल गदा दिया यम को जिसमें काटे वो मंडल गदा दिया यम को जिसमें काटे वो मंडल इंद्र को वज्र जैसा हथियार आपने दिया और स्वर्ग जैसी कांति दे दी प्रभु मैं धन्य हो गया आप यहाँ आए हैं आपने यम को यमदंड जैसा गदा देकर के पूरे भूमंडल को संहार करने की शक्ति प्रदान कर दी है और सभी करते तेरा गुणगान सभी करते तेरा गुणगान सभी करते तेरा गुणगान जय हो विश्वकर्मा भगवान भगवान जय हो विश्वकर्मा भगवान जय हो विश्वकर्मा भगवान ऊंची है जग में शान तेरी ऊंची है जग में शान जय हो विश्वकर्मा भगवान भगवान जय हो विश्वकर्मा भगवान जय हो विश्वकर्मा भगवान संसार को हुनर तुम सिखाते सारे संसार को हुनर तुम सिखाते क्योंकि विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो विश्वकर्मा ना हो आज के युग में कुछ ना कुछ रचनाएं उसको करनी पड़ती है कोई किसी कार्य को कर रहा है कोई किसी कार्य को कर रहा है तो सभी तो है
ब्रह्मांड के सभी पुत्र हैं और उन्हीं के सभी उपजाए हैं। तो अपने कर्म को, जो कर्म करना सिखाता है और जो कर्म को करता है वही विश्वकर्मा है। आप समझ रहे हैं? ये विश्वकर्मा महापुराण कह रही, जो कर्म करना सिखाता है और जो कर्म को करता है वही विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा कौन नहीं है संसार में? जो कर्म नहीं करता है। और कर्म कौन नहीं करता है? दो नहीं करते। एक तो पागल होता है, उसे कोई कर्म की परवाह नहीं होती, और एक जो आलसी व्यक्ति होता है, नशे में धुत रहता है, माता पिता को मारता पीड़ता है और उनके द्वारा उनके कमाए गए धन पर ऐश करता है, उसे कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बाकी जो कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, वे सभी भगवान के विश्वकर्मा की संतान है, सभी विश्वकर्मा। सारे संसार को हुनर तुम सिखाते, सारे संसार को हुनर तुम सिखाते, दया से सब खाते कमाते, तेरी दया से सब खाते कमाते, बिगड़ी सभी की तुम हो बनाते, बिगड़ी सभी की तुम हो बनाते। सभी की उम्र करना आपकी है प्रभु। किसानों मजदूरों के गुरु हो कहाते, किसानों मजदूरों के गुरु हो कहाते, कोई जग में ना तुम सा महान, कोई जग में ना तुम सा महान, कोई जग में ना तुम सा महान। जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान। वो तेरी ऊंची है जग में शान, तेरी ऊंची है जग में शान। जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान। कुछ करने कहने के लायक बनते और ये आपकी कृपा है जो आप यहाँ पर पधारे राजा प्रथम रह रहे हैं। तेरी दया से हम मूर्ख अनाड़ी, तेरी दया से हम मूर्ख अनाड़ी, लोहा बनाते बनाते मोटर गाड़ी, लोहा बनाते बनाते मोटर गाड़ी। आज भगवान की कृपा से आसमान में लोहे को उड़ाया जा रहा है। किसकी कृपा है? भगवान विश्वकर्मा। पानी के अंदर और पानी के ऊपर लोहे को तैराया जा रहा है, ये किसकी कृपा है? भगवान विश्वकर्मा की। क्योंकि आज के युग में जो व्यक्ति ने तैयारी की है उसमें डीजल, पेट्रोल और नाना प्रकार की सामग्रियां लगती है, लेकिन मेरे प्रभु ने जब पुष्पक विमान बनाया था तो मन की गति से चलता था। उसमें बैठने वाला व्यक्ति मन में सोचता था कि अमेरिका जाना है तो अमेरिका कहने तक का जितना समय लगता था वो गति भी उसकी तुरंत अमेरिका पहुंचता। ऐसी कृपा है भगवान विश्वकर्मा। तेरी दया से हम मूर्ख अनाड़ी, तेरी
को खोद पर्वत को खोद कर बनाते थे पहाड़ी, पर्वत को खोद कर बनाते थे पहाड़ी। आज रॉकेट से पहुंचा इंसान, आज रॉकेट से पहुंचा इंसान, चांद मंगल पे पहुंचा इंसान, चांद मंगल पे पहुंचा इंसान। जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान। तेरी ऊंची है जग में शान, तेरी ऊंची है जग में शान। जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। राजा पृथु ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की कि प्रभु तुम्हारी ही दया से सृष्टि में सब कुछ है और ये सत्य है। देखा अन्य पुराणों में आपने सुना है कि कहां तक सत्य है और कहां तक लोगों ने सत्य को कहा। ये तो आप लोग बिलीव कर रहे होंगे, जानते होंगे। जो वक्ता आज के युग में बैठा है नाना प्रकार की कथाएं सुनाता चला जाता है, हम लोग हाँ वो करते चले जाते हैं। लेकिन जो विश्वकर्मा महापुराण की कथा है, मैं वादे के साथ में कहता हूँ कि आप ला करके अपने घर में रखें और प्रतिदिन इसका अध्ययन करें, तो इसमें जो आपको मिलेगा, इसमें अलूल जलूल कुछ नहीं लिखा होगा। 100 के 100% इसमें सत्य चीजें लिखी हैं। और वेद व्यास जी ने इसकी रचना बड़ी अद्भुत रचना रची, क्योंकि जीवन के तमाम समस्याओं का निवारण यहाँ से इस पुराण से हमको मिलता है। अभी आगे आपको मिलेगा। पृथु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने आपके द्वारा जो निर्माण किए गए स्थान रहे हैं, चाहे स्वर्ग हो या इंद्रपुरी हो, जो यंत्र इत्यादि हैं, उनका अद्भुत चमत्कार मैंने देखा है प्रभु। और हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट है, इसीलिए आपका हमने आह्वान किया है, आपको बुलाया है। मेरी प्रजा के लिए, मेरे लिए ना कुछ करके मेरी प्रजा के लिए आप थोड़ी सी कृपा कर दो। भगवान विश्वकर्मा से, भूमादेव महाराज से, जो प्रभु का स्वरूप है, भूमादेव विश्वकर्मा का, उनसे पृथु महाराज निवेदन करते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं उनकी कृपा से राजा पृथु के नगर की तैयारी भगवान विश्वकर्मा ने भूमादेव महाराज जी ने की। अद्भुत नगर की रचना की। नगर की रचना, ऐसी रचना उन्होंने कर दिया कि अमरावती नगर का जैसा निर्माण था उस प्रकार से राजा पृथु के नगर की रचनाएं करना चालू कर दिया। बड़ा बड़ा विचित्र भवन स्फटिक जैसे पत्थरों से तैयार किया गया, जैसा भवन तैयार किया गया जिसके ऊपर शत्रुओं का कोई जोर ना चले, पूरे राज का प्रबंध उन्होंने किया। और जो राजा पृथु का महल था वो 108 हाथ का लंबा और क्रमशः उसी प्रकार से उनके सैनिकों के भवनों का निर्माण किया। फिर पूरे नगर की प्रजा को वास्तु के आधारित सभी को मकान निर्माण करके उन्होंने दिया।
गौशालाएं बनी, प्रभु ने वाटिका बनाई, कुएं तालाब बनाए गए भूमादेव जी महाराज के द्वारा। और उसके बाद में यज्ञशाला इत्यादि का निर्माण हुआ। जो गुरुजन थे, ब्राह्मण थे, विप्र थे, वहां पूजा पाठ करने वाले, उनके लिए देवालय और उनके आवास की व्यवस्थाएं की गई। यज्ञशाला पक्के निर्माण किए गए, क्योंकि हमारे साधु संत जन जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञशाला में यज्ञ इत्यादि कराए। गौशाला, घोड़साल, गजसाल सभी का प्रभु ने विचित्र निर्माण करके और मार्ग बनाए गए। नगर में जो मार्ग बने, मार्गों के किनारे किनारे सुंदर सुंदर वृक्ष, पौधे, फूल, बूटे इत्यादि लगाए गए, उनका निर्माण किया। सूत जी महाराज कहते सभी का निर्माण करने के बाद में उसके बाद राजा पृथु को आदेश भगवान देते हैं कि राजन अपनी समस्त प्रजा के साथ में अब आप अपने नगर में प्रवेश करें, उसका गृह प्रवेश करें। जब हम लोग नव निर्माण घर का, मकान का निर्माण करते हैं, नव निर्मित इसको तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोग गृह प्रवेश करते हैं। और गृह प्रवेश करने के बाद में फिर उसमें वास्तु शांति करते हैं। नया मकान बनता है तो उसमें गृह प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वास्तु शांति करते हैं। तो राजा पृथु को आदेश हुआ कि अब आप जाएं और गृह प्रवेश करें। राजा पृथु ने गृह प्रवेश किया। तो जो नगर में लोग थे, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण के लोग, सभी के मकान उसी आधार से बनाए गए थे। और ये गणना आज भी शास्त्र के अंदर है। वर्णानुसार मकानों का निर्माण आज भी किया जाता है। जब मकान में आप जगह मकान बनाते हैं, प्लाट को खरीदते हैं, तो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई ये मायने रखती है कि आप किस वर्ण के, वर्ण समझते ना। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो 4 वर्ण थे, एक ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ये 4 वर्ण थे। तो चारों वर्णों का कार्य अलग होता था। अब आप समझ लें कि 4 वर्णों का कार्य अलग होता था, चारों व्यक्तियों का कार्य अलग होता था। और या ये मान लें, ऐसा मान लें कि चारों के कार्य के अनुसार उनका वर्ण होता था। दोनों पूरे तरीके से बात एक थी। जो वेद पाठी हुआ करते थे, भगवान का पूजन पाठ करते, यज्ञ कथा भागवत इत्यादि करना, दान को लेना और दान को देने का कार्य जिसका होता था, वो ब्राह्मण कहलाए, ब्राह्मण वर्ण के लोग कहे जाते। और जो उन सभी की रक्षा का कार्यभार, देश की रक्षा, राज्य की रक्षा का कार्य करते थे, जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे, परिवार की रक्षा का काम करते थे, वो क्षत्रिय वर्ण के होते थे। और जो अब ये 2 तो हो गए, काम करने वाले 2 लोग हो गए। अब केवल काम से तो काम नहीं चलना है, तो इनके जो भरण पोषण की तैयारी का कार्य करते थे, जो अन्न को लाते, उगाते और खाने पीने सामग्रियों को व्यवस्थित करते थे, जो खाने पीने की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे, व्यापार इत्यादि करके देश विदेश से आयात निर्यात करते थे, उनको वैश्य कहा जाता था, वैश्य वर्ण के लोग थे। और जो इन सभी की सेवा, क्योंकि ब्राह्मण को ही तकलीफ हो जाती थी बैठ करके पाठ करते हुए, कथा बाँचते हुए, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, उसके भी शरीर में तकलीफ होती थी। क्षत्रिय को भी आराम की आवश्यकता थी, और जो व्यापारी था उसको भी आराम की आवश्यकता। इन सभी की जो सेवा करता था वो शूद्र कहलाता था। शूद्र वर्ण उसका, ये वर्णों की व्यवस्था भगवान ने मानी। आज भी जो जैसा कार्य करता है 4 वर्णों पर आधारित है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि 4 वर्णों पर ही आधारित है। और आज भी जब घर का निर्माण होता है, क्योंकि वास्तु का हमने कोर्स किया है, वहां पर बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया गया है जो जहां से बहुत हटके होता है। तो उसमें जो जिसका कार्य होता है, हम लोग जब किसी की घर की रचना करने के लिए जाते हैं ना, मकान, उसका नया मकान बनना होता है, उसके भूमि का विचार करने के लिए जाते हैं, उसके घर को देखने के लिए जाते हैं, तो उसकी जाति के ऊपर हम नहीं देखते, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया था कि जाति के ऊपर देख करके आप काम करोगे विफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे।
व्यक्ति की जाति कुछ है, कर्म उसका कुछ है, काम कुछ कर रहा है, तो वर्णानुसार उसके कार्य को देख करके फिर उसके वर्ण की गणना करके फिर कार्य को किया जाता है। तो वर्ण को देख करके कार्य किया जाएगा। तो वर्णों के अनुसार क्रमशः जो जिसका कार्य है उसके अनुसार से उसके कार्य को देख करके फिर उसके घर की तैयारी की जाती है। तो आज भूमादेव महाराज जी ने उनके घरों का निर्माण किया। जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे उनके लगभग 84 हाथ की लंबाई चौड़ाई वर्गाकार के मकान तैयार हुए। और जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे उनके लगभग 76 हाथ वर्गाकार के मकान की तैयारी की। और इसी प्रकार से जो वैश्य वर्ण के लोग थे उनके आवासों में प्रभु ने उनके भी आवासों की तैयारी की। शूद्र वर्ण के लोग थे उनके भी आवासों की तैयारी की और सभी के आवासों की तैयारी करके और बढ़िया सुसज्जित करके प्रत्येक के घरों के सामने फूल बूटे इत्यादि गौशाला इत्यादि की व्यवस्था करके और पूरी अमरावती के भांति उस नगरी को राजा प्रतु की नगरी को बसाने के बाद में भूमादेव ने राजा प्रतु को गृह प्रवेश करवा के वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए उनको वहां पर रहने के लिए प्रभु ने आदेश दे दिया। और आदेश देकर के भगवान भूमादेव महाराज जी अपने धाम को पधारते हैं। राजा प्रतु बड़े आनंद पूर्वक वहां पर अपने समय को बिताने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, आगे सूत जी महाराज सुनाते हैं, फिर एक बार देवासुर संग्राम से दैत्यों और राक्षसों के बीच में घोर युद्ध होने पर देवतागण बहुत परेशान हुए, क्योंकि उस समय पर इनका सहयोग करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दोबारा जब फिर से देवासुर संग्राम हुआ है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यों का सहयोग कर रहे थे। उस समय जो दैत्य मरता तो इन्होंने मृत संजीवनी को सिद्ध कर रखा था, तो उनको मृत संजीवनी से जीवित कर देते थे। तब भगवान विश्वकर्मा के आदेश से समुद्र मंथन हुआ जिसमें से 14